वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए, अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए। पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा पहला चैनल है तारा 777 टैरो, मेरा सेकंड चैनल है तारा योर गाइड टू लाइट, और मेरा फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111 का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी जो लास्ट की रीडिंग मैंने की थी, जब मैं वो कार्ड समेट रही थी, तो ये दूसरा चैनल डेक है, तो इसमें ये मैसेज अपने आप ही, कार्ड का डेक पूरा अपने आप ही गिर गया। तो इसमें ये मैसेज दिखाई दे रहा था, कांट सी यू टू मूव फॉरवर्ड विद योर फैमिली या लाइफ। ठीक है, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 12 नंबर है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस हो सकती है आपके लिए। तो इसी चैनल डेक का यूज़ करने वाली हूँ सबसे पहले मैसेजेस लेने के लिए मैं, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है या कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर आप अपने जीवन के साथ या अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप परिवार बनाना चाहते हैं, जीवन में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे हैं। फॉल फ्रॉम ग्रेस, तो डेफिनेटली ये वो लोग हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, क्योंकि आपको वही दुख दे सकते हैं लोग जिनके लिए आप कुछ करते हैं, वही तो आपको डिसअपॉइंटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे क्या एनर्जीज हैं डिवाइन आज की रीडिंग के लिए। तो पहली बात तो यही है कि ये वो लोग हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। फॉल फ्रॉम ग्रेस हो गए हैं, यानी कि आपको तरह तरह के नामों से बुला रहे हैं, आपके बारे में गलत शलत बातें कर रहे हैं, आपके करेक्टर को डिफेम कर रहे हैं डेफिनेटली यहाँ पे, और आपको मतलब ही मक्कार और धोखेबाज बता रही हैं, जो मैं सुन पा रही हूँ। यू आर क्रिएटिंग ब्यूटीफुल लाइफ फॉर यू ट्रस्ट। तो आपको कोई कुछ भी कह रहा है या नहीं कह रहा है, आपको ये ट्रस्ट करने की ज़रूरत है कि आप अपने लिए खूबसूरत ज़िंदगी बना रहे हैं, या आप अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि लोग तो नहीं चाहते। ओके, तो इतने सारे कार्ड, और वैसे यहाँ देख लेते हैं। वैसे यहाँ पे मदर झाँक रही थी, तो किसी की मदर हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं। रिचुअल्स मैजिक ऑन यू कॉन्स्टेंटली वन आफ्टर वन, तो ये आपके ऊपर एक के बाद एक स्पेल वर्क कर रहे हैं। मेकिंग स्टोरीज अबाउट योर करेक्टर, मैंने कहा था ना, डिफेम कर रहे हैं, आपके नाम को बदनाम किया जा रहा है या किया गया है। दे डोंट केयर वट यू फील, थिंक, क्राई और गोइंग थ्रू, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो अब आपको भी नहीं पड़ना चाहिए, है ना। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस तरह से इन सब चीज़ों का सामना करेंगे। अगर आपके करेक्टर को डिफेम किया जा रहा है, आपके ऊपर तरह तरह के नाम रखे जा रहे हैं, आपने इनके लिए फिर बहुत कुछ किया है, या जो आप कर सकते थे एटलीस्ट आपने अपनी तरफ से किया है, तो इन्होंने क्या किया है, करेक्टर को ख़राब किया है, बदनामी की है। ब्रदर भी हैं यहाँ पे, चलिए जी, मदर भी हैं, ब्रदर भी हैं। योर पास्ट इज कॉलिंग, विल यू आंसर, तो दिस इज़ ऑल फॉर मनी एंड प्रॉपर्टी, तो ये मनी और प्रॉपर्टी के लिए हुआ है, या तो कोई इनको मनी दे रहा है, या ये किसी से मनी ले रहे हैं, या इनको किसी तरह के माइंड गेम में बहुत मज़ा आता है। वांट टू चेज देम, माइंड गेम्स मैजिक, तो आप सब माइंड गेम खेल रहे हैं। और यहाँ पर भी लास्ट रीडिंग का ही डेक रखा हुआ है, अभी माइंड का ही कार्ड है, इसी को यूज़ करूँगी वैसे इस रीडिंग में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, एक कार्ड आप दे दीजिए, इतने सारे गिर रहे हैं। ट्राइंग हैवी मैजिक ऑन यू, डेथ रिचुअल्स, ओके, स्वैपिंग एनर्जीज, तो ये लोग आपके साथ अपनी एनर्जीज को स्वैप करना चाहते हैं, आपके सोल एसेंस को चुराना चाहते हैं। अगेन मैसेज है, कांट सी यू टू मूव फॉरवर्ड विद योर फैमिली और लाइफ। मॉकिंग योर बिलीफ सिस्टम और थॉट्स, मजाक उड़ा रहे हैं आपके बिलीफ सिस्टम का, आपके थॉट्स का, चाहे वो आपके जीवन को लेकर हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेकर है, धर्म को लेकर है, या किसी भी चीज़ को लेकर। अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। आपको पता रहता है कि किससे आपको रिश्ता रखना है और किससे नहीं रखना, क्योंकि देखिए वही बात है कि जब आप किसी के साथ में रिश्ते छोड़ देते हैं, तो उसके देखिए किसी को भी ना गिराने का सबसे अच्छा तरीका है, आप उसके करेक्टर के बारे में कुछ भी बोलने लग जाओ। जब आप किसी के करेक्टर के बारे में भी कुछ भी बोलने लग जाते हो, अगर कोई किसी फीमेल को बदनाम करने लगे, वो कहाँ से लाएगी अपनी सच्चाई का सबूत। चाहे उसे एक का नाम लेके बदनाम किया जाए, चाहे उसे 50,000 का नाम लेके बदनाम किया जाए, चाहे कोई मेल हो या फीमेल हो, वो अपनी सच्चाई का सबूत कहाँ से लाएगा इंसान। क्योंकि ये जो दुनिया है, ये तो कहेगी, कानून भी कहेगा, दुनिया भी कहेगी, सबूत दिखाओ। सबूत कहाँ से लाएगा इंसान, कहाँ से लाएगा। चाहे फिर उसको आप एक इंसान के साथ गिराओ, चाहे आप उसको 50,000 के साथ गिराओ, तो क्या कर सकते हो, तो क्या करो, चिंता ही मत करो। एक के साथ गिराने की कोई बात कर रहा है, या 50,000 के साथ कोई गिराने की बात कर रहा है, चिंता करनी छोड़ दो, क्योंकि देखिए आप अपने आप को सही साबित भी करने जाएंगे। कोई बात, ऐसे लोगों के साथ में आपको बहस नहीं करनी। क्या करोगे बहस करके, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी फॉल फ्रॉम ग्रेस हो गए हैं, यानी कि ये उस जगह से गिर चुके हैं, या फिर इन्होंने अपनी हरकतों के द्वारा अपने उस रिश्ते की जो अहमियत थी वो खो दी, है ना। वो रिश्ता जो कि अहमियत रखता था, चाहे आपने इनके साथ रिश्ता रखना चूज़ किया या आपने नहीं किया, एक रिश्ता था, लेकिन ये रिश्ते की गरिमा से भी नीचे गिरकर इन्होंने कोई ऐसा काम किया है, या लोगों के बीच में आपको बदनाम किया है, या फिर ये कहा है, क्योंकि डेफिनेटली इन लोगों के साथ आपका कोई रिलेशन नहीं है, तो इन लोगों ने ये कहा होगा, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, कि आप
इस तरह के इंसान हैं जिसमें आपको 50,000 लोगों के साथ संबंध बनाने होते हैं, इसलिए आप इनके साथ नहीं रह सकते, आप इनको अपने साथ नहीं रख सकते, आप इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, आप इनको पूछ नहीं रहे हैं, आप इनको पैसा नहीं दे रहे हैं, आप इनकी केयर नहीं कर रहे हैं, आप इनको देख नहीं रहे हैं। तो बेसिकली ये आपके बारे में जितने भी नाम बना रहे हैं या नेम गेम खेल रहे हैं सिर्फ मनी का कारण है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये प्रॉपर्टी भी हो। डिवाइन, आप एक कार्ड क्यों नहीं दे रहे हैं आज? देयर इज़ नॉट गोइंग बैक, दिस इज़ ऑल फॉर मनी एंड प्रॉपर्टी। तो ये डेफिनेटली मैं देने ही वाली हूँ, क्योंकि एक कार्ड तो नहीं दे रहे हैं डिवाइन, ठीक है, दे ही नहीं रहे हैं एक्चुअली। यानी कि बहुत सारी एक्चुअली इन्होंने शायद आपके बारे में बहुत सारी बातें की हैं। शायद डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत बातें हुई हैं, आपके बारे में बहुत बदनामी की गई है, आपके नाम का बहुत मिसयूज़ किया गया है, या आपके नाम को बहुत गलत तरीके से लिया गया है। दे आर नॉट चेंजिंग, दे आर प्रिटेंडिंग, पास्ट वर्जन। लास्ट रीडिंग मैंने की थी, उसमें मैंने बोला था कि कोई इंसान आपसे लड़ने आना चाहता है, तो ये आपकी मदर या आपके ब्रदर हो सकते हैं, या किसी की मदर या किसी के ब्रदर हो सकते हैं, आप किसी की मदर या ब्रदर हो सकते हैं। कोई लोग आपसे लड़ना चाहते हैं, आपको गलत साबित करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिनके साथ आप रिश्ता ही नहीं रख रहे हैं या आप रखना चाहते ही नहीं हैं, उनके साथ बहस करने का कोई यूज़ भी नहीं है, क्योंकि देयर इज़ नॉट गोइंग बैक, आप वापस नहीं जा रहे हैं। क्योंकि ये लोग, अगर आप ऐसे इन लोगों के साथ में आप रिलेशन रखते हैं या फिर आप रिलेशन रखेंगे, अगर आपने लास्ट की रीडिंग नहीं देखी है उसको देख लीजिएगा। ये लोग आपसे कहना चाहते हैं शट अप, मुंह बंद करो, कैसे बोल रहे हो, तुम नहीं बोल सकते, चुप करो, नहीं बोल सकते तुम, ऐसा बोलना चाहते हैं। आपको गाली देना चाहते हैं, आपको कोसना चाहते हैं, आपके साथ बदतमीजी करना चाहते हैं, आपके साथ हाथापाई करना चाहते हैं, आपको शारीरिक रूप से दंडित करना चाहते हैं। ये एनर्जीज बहुत एनवियस एनर्जीज हैं, बहुत एनवियस एनर्जीज हैं। और अगर ये आपके फैमिली मेंबर हैं तो इन्होंने आपसे दुश्मनी निकालने में, या फिर दुश्मन आपका मतलब आप इनके ऐसे दुश्मन हो गए हैं कि ये आपके खून के जैसे होते हैं ना, प्यासे हो जाना, या आपके खून के प्यासे टाइप के हो गए हैं कि बस आपको दुख दिया जा सके, आपको सौरों की एनर्जीज में रखा जाए, यानी कि आपको 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज में रखा जाए, जहाँ पे आप बस दुखी रहें, आप खुश ना हो सकें और आपको किसी बात की खुशी ना हो। और एक्चुअली आप क्योंकि अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए इनको दुख है कि आपकी लाइफ में या आपके इस वर्जन में ये लोग नहीं हैं। मे बी ये आपको पैसा कमाते हुए देख रहे हैं, मे बी आपको नेम फेम कमाते हुए देख रहे हैं, या एटलीस्ट आपको संतुष्ट देख रहे हैं। लास्ट की रीडिंग में भी ऐसा ही था, कंपेरिजन। तो ये आपसे कंपेरिजन कर रहे हैं, ये अपने दुखों का और आपके दुखों का कंपैरिजन कर रहे हैं। और ये जीवन की ना सबसे बड़ी हमारी भूल होती है। मैंने एक बार पहले भी एक रीडिंग में कहा था, जब हम किसी को दूर से देखते हैं और हम वो थाली में कुछ खा रहा होता है या कटोरी में कुछ खा रहा होता है, तो हमें लगता है अरे कोई ना कोई पकवान होगा यार, ये पकवान खा रहा है, हमें भी पकवान मिल जाता, या ये कुछ बहुत अच्छा खा रहा है, कुछ हमें भी खाने को मिल जाता। ऐसा ही होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। या कभी कभी हम किसी को कुछ खाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है यार हमें लगता है कि हम भी एक चीज़ खा लेंगे, या फिर हम खा ही लेते हैं। कंपैरिजन हो जाता है, या फिर वो भूख लग जाती है उस चीज़ को देखकर। तो यहाँ पे आपको सुखी देखकर, या फिर आप जो भी क्रिएट कर रहे हैं उसको क्रिएट करता हुआ देखकर आपको, इनको ये कंपैरिजन हो रहा है, या इनको ये लग रहा है कि आप बहुत सुखी हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप जीवन में उड़ा रहे हैं पैसा, लेकिन आप इनको नहीं पूछ रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास कुछ भी ना हो सकता है आप अपना जीवन बड़ी मुश्किल से चला रहे हो, जैसे कमेंट बॉक्स में आता है कि बहुत परेशानियां हैं, जॉब भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, घर भी नहीं है, खाना भी नहीं है, उस लेवल तक भी सिचुएशन है। लेकिन लोग आपको देख के समझ रहे हैं कि आप तो हवा में उड़ रहे हैं, आप मजे कर रहे हैं जीवन के। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ भी ना हो। तो कंपैरिजन है यहाँ पर, और कंपैरिजन से दुखी हो रहे हैं, या चाहते हैं कि आप अपने जीवन में दुखी रहें, इसलिए आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं। वैसे कंपैरिजन कर रहे होंगे ना, तो हमेशा अपने आप को अच्छा ही बता रहे होंगे। हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं, हम तो ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते हैं, इसने जो किया हम तो वो कर भी नहीं सकते। ना तौबा तौबा, हम नहीं कर सकते भाई, इसने जो किया, इसकी जो सोच है, ये इंसान जो कहता है या कहती है, या बोलता है या बोलती है, हम तो कर भी नहीं सकते भाई। हम नहीं कर सकते भाई, हमारे बस की नहीं है ये सब करना। मास्टर, तो यहाँ पे मास्टर ये एक्स्ट्रा कार्ड है वैसे ऑस्ट्रोजन टैरो में। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी लाइफ के अंदर आपको इनसे कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आप मैच्योर हैं, क्योंकि इनोसेंस यहाँ पे है, सन का कार्ड। मैच्योर एनर्जीज हैं आपकी, आप
देखिए, आप अपने इनोसेंस के अंदर हैं और आपने शायद अपने जीवन के अंदर ना इन लोगों को बहुत कुछ दिया है। आप जिस जगह पे अभी हैं, अभी आप ये समझ चुके हैं कि अब आपको ना तो देने का फ़ायदा है, ना तो आपको इन लोगों को कुछ देने का फ़ायदा है और ना ही इनसे कुछ रखने का फ़ायदा है। और फ़ायदे का मतलब यहाँ पे ये है कि ये आपको सम्मान भी नहीं दे सकते, तो आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब तो इनके सम्मान से में भी एक छलावा होगा, एक दिखावा होगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली एक बैलेंस जगह पे हैं, या फिर ये आपके भविष्य को रीड करते रहते हैं, आपके भविष्य को जानने की कोशिश करते रहते हैं कि आप अपने भविष्य में क्या कर रहे हैं या आप अपने भविष्य में क्या करेंगे। बेसिकली ये आप अपनी लाइफ के मास्टर खुद हैं और इन लोगों को दुख भी है इस बात का कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, लेकिन ये आपको ये कह नहीं सकते। इन्होंने सारी ज़िंदगी आपके साथ कंपैरिजन किया, या फिर ये आपके साथ लगातार कंपैरिजन कर रहे हैं। इनको ये लगता है कि आप सही नहीं कर रहे हैं, आप सही नहीं बोल रहे हैं, आपकी सोच सही नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जब कोई किसी से संबंध रखना चाहता ही नहीं है तो उसकी सोच में क्या है और क्या नहीं है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई आपसे मतलब रखता है या फिर आपसे ज़बरदस्ती मतलब रखना चाहता है, तो उसका एक ही मतलब है कि एक वो इंसान आपको या वो लोग आपको देख रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि वो आपके जीवन में आज भी आना चाहते हैं, जिनमें दोनों में से किसी का कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे है बॉटम ऑफ द डेक वैसे फूल का कार्ड, और इसके बॉटम ऑफ द डेक है दे आर नॉट चेंजिंग, दे आर प्रिटेंडिंग पास्ट वर्जन। तो आपको फूल बनाने की कोशिश यहाँ हो सकती है, या हमेशा ही आपने अपने जीवन में इन लोगों की गलतियों को माफ़ किया है, तो आपको मूर्ख समझते हैं कि मूर्ख है, दोबारा से हमें अपने जीवन में अपना लेगा या अपना लेगी, या फिर हमें अपने जीवन में आने देगी। हम इससे इस तरह की बातें करेंगे, इससे लड़ेंगे झगड़ेंगे, इसे इस तरह से कहेंगे या इसके साथ इस तरह से करेंगे कि ये मान जाएगा या मान जाएगी, बेवकूफ़ है ना, तो मान जाएगा या मान जाएगी कि हम बदल गए हैं। पर मुझे लगता है कि आप अब बहुत समझदार हैं और अपनी उस ग्रेस वाली एनर्जीज में हैं जहाँ पर आपको पता है कि किसके साथ कितना रिश्ता रखना है और क्या नहीं रखना है। माइंड गेम खेलेंगे ये आपके साथ में, या फिर आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, और जब ये आपके साथ में आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे किसी चीज़ के लिए, वहाँ पे स्पेल वर्क की एनर्जीज जरूर होंगी। और अगर ये चाहे ये आपको मैसेज के जरिए बात करने की कोशिश करें, कॉल के जरिए, ईमेल के जरिए, मिलकर, जब भी आपके साथ में आपका पास्ट का कोई पर्सन बात करने की कोशिश करेगा, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा, उसके साथ स्पेल वर्क की एनर्जीज जरूर होंगी। कमेंट बॉक्स में किसी ने कहा था कि पास्ट का कोई इंसान मुझे मैरिज ऑफर कर रहा है, तो देखिए आपको मैरिज करनी है या नहीं करनी। आप बहुत सारे लोग देखते हैं, तो आपसे जो रेजोनेट होता है लीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप में से सारे लोग अपनी लाइफ के पास्ट के लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखिए। जो बेसिक एनर्जीज हैं वो यहाँ पे जो है मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको उनको सुनने के बाद ये लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं, आपको कन्फर्म है, आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड कर रही है, क्योंकि मैं जिम्मेवार नहीं हूँ आपकी लाइफ की। मैं आपके जीवन में आपके सुख या दुख को बांटने आपके घर नहीं आऊँगी। जब आप रो रहे होंगे आपके आंसू पूछने नहीं आऊँगी। जब आप खुश होंगे, हाँ, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है, मेरी प्रेयर्स आपके साथ में है, और मैं आपकी खुशियों के लिए हमेशा ही ईश्वर से प्रेयर करती हूँ कि आप लोग बहुत खुश रहें और आपकी खुशियों में हमेशा ही बढ़ोतरी होती रहे। ये मेरी दिल से शुभेच्छा है आप सब लोगों के लिए। लेकिन अच्छा होगा या बुरा होगा वो फेस आपको करना होगा, इसलिए आपको मैरिज करनी है, क्योंकि मैरिज एक बहुत बड़ा डिसीजन है। आपको मैरिज करनी है या आपको नहीं करनी, ये आपको चूज़ करना होगा अपने हालातों को देखते हुए, साथ ही साथ दूसरे इंसान को देखते हुए, और अपनी पास्ट की हिस्ट्री देखते हुए, और आपकी इंट्यूशंस क्या कह रही हैं उसके आधार पर, क्योंकि सभी के लिए ये चीज़ें अलग अलग साबित हो सकती हैं। इसलिए देखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको स्पेसिफिक आंसर चाहते हैं तो ये आपकी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी सलाह आपके लिए यही है। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो अगेन आपको दुख पहुंचाने के लिए आप तक अप्रोच करना चाहते हैं, या ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा आपको दुखी दिया है, आपसे कड़वी बातें करना चाहते हैं। ये लास्ट की रीडिंग का ही जैसे एक्सटेंडेड पार्ट है, आप देख लीजिएगा वो लास्ट रीडिंग जो मैंने बनाई है। तो ये जो भी पर्सन होगा, ये जो भी इंसान होंगे, ये लगातार आपके साथ ये बहुत ही जल्दी या तो आपके साथ होने वाला है। ये लोग या तो लगातार कंपैरिजन कर रहे हैं या फिर आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ये आपके बारे में र्यूमर्स या अफवाहें और भी तेज़ी से फैला रही हैं। और ये ना आपकी एक्चुअली ये आपको लगातार बढ़ते हुए देख रही हैं, तो इनको ये लग रहा है कि ये बढ़ना आपका रोकना होगा। यानी कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात करता है यहाँ पे उस एनर्जी की जहाँ पर आप बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर रहे होते हैं, फास्ट मूवमेंट की। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड भी फास्ट मूवमेंट की बात कर रहा है। तो जितना फास्ट आप मूवमेंट कर रहे हैं ना, उतने ही फास्ट तरीके से ये आपकी मूवमेंट को रोक देना चाहते हैं। आपकी जो भी एनर्जीज हैं ये उनको स्लो कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप जिस भी तेज़ी से अपने जीवन को बेहतर बनाने की तरफ जा रहे हैं वो आप ना कर पाएँ और उसमें एक रुकावट आ जाए या उसको रोका जा सके।
तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पास्ट में भी आपको दुख दिया है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बात को कहकर, किसी न किसी सिचुएशन में। ये आपको अगेन लॉस महसूस करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड था जो इसके ऊपर गिरा है। दिस इज ऑल फॉर मनी प्रॉपर्टी। तो ये लोग, इन लोगों ने ना आपसे पास्ट में भी बहुत कुछ लिया है, चाहे पैसा लिया हो, चाहे आपके मकान के साथ कुछ किया हो, या प्रॉपर्टी का कोई आपका मिसयूज़ किया हो, या आपकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाया हो, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। लेकिन ये इन लोगों ने पास्ट में भी आपकी हमेशा ही इज्जत को ताड़ ताड़ किया है। अगेन ये अच्छी एनर्जीज नहीं है, यानी कि इन लोगों पे आपने पास्ट में भी विश्वास किया है। और इन लोगों ने, देखिए ये आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि मदर और ब्रदर दोनों का ही यहाँ पे कार्ड झलक रहा था। तो ये आपके मदर ब्रदर हो सकते हैं, किसी और के मदर और ब्रदर हो सकते हैं, या आप ही मदर और ब्रदर हो सकते हैं जिनके साथ में ये हो रहा है। या देखिए हो सकता है आप किसी के साथ ये सब कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है उसके लिए, क्योंकि जब चीज़ जो आपके रेजोनेट ही नहीं हो रही है उसके लिए है ही नहीं। तो ये आपको इल्यूजन में डालना चाहते हैं, ये आपके ऊपर मास्टरी करना चाहते हैं, आपके हिडन एनिमीज बनकर। तो इनको ये नहीं पता है एक्चुअली ये आपके हिडन एनिमीज बनने के साथ साथ ये देखिए ये मैजिक का कार्ड भी है, ब्लैक मैजिक का कार्ड भी, ये इक्लिप्स की एनर्जीज को बताता है। और वो फुल मून का कार्ड है, तो फुल मून और इक्लिप्स भी होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर स्पेल वर्क करने की पूरी तैयारी है। लेकिन ये स्पेल वर्क ना सिर्फ इनको भारी पड़ेगा, बल्कि इनके जीवन के सारे रास्ते भी बंद कर देगा। अगर कोई भी स्पेल वर्क आपके साथ किया जाता है, कोई हिडन एनिमी वाली जो भी आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जाएगी एनर्जीज, किसी भी तरीके से की जाए, किसी भी शेप साइज और फॉर्म में की जाए, ये एनर्जीज इनकी लाइफ में सब कुछ खत्म कर देगी, पूर्ण विराम लगा देगी। ये जो पूर्णिमा है, ये पूर्ण विराम लगाने के लिए है। पूर्णिमा के साथ ही पूर्ण विराम लग जाएगा। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है और ये सन की बात करता है। एक कार्ड और लेती हूँ, फिर देखती हूँ एनर्जीज को। इन लोगों को ये लगता है कि आप जिस मंजिल तक, 10 स्टार का कार्ड है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप अपने नॉर्थ नोड में हैं और आप बहुत कुछ चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे है आपके लिए कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स का। ये किसी ना किसी की सहायता ले रहे हैं आपके भविष्य को रीड करने के लिए। यहाँ पे है क्रिस्टल बॉल, या फिर अर्थ कह लीजिए, अर्थ है, ग्लोब है। तो ये आपकी दुनिया के अंदर आना चाहते हैं, या फिर आपकी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप जो भी अपने जीवन की यात्रा में करना चाहते हैं, ये उसको कंट्रोल करना चाहते हैं भाई। तो देखिएगा आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इंसान आके आपकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता है, या बेसिकली आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सही रास्ते पे नहीं है, ठीक है, या आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, आपको रुकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका भला चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में भी इन्होंने आपका बहुत सारा भला चाहा है। ये नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड स्लो प्रोग्रेस की बात करता है। वो इनोसेंस का कार्ड जो है वो है सन का कार्ड, यानी कि सफलता का कार्ड। तो आप जिस रास्ते पे बढ़ रही हैं, ये आपकी सफलता, आपके नॉर्थ नोड और आपकी प्रोग्रेशन की, आपकी मास्टरी की बात करता है। लेकिन यहाँ पे ये जो एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप जिस तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर स्पेल वर्क करके आपको किसी तरीके से, आपके हिडन एनिमीज है ना, और स्पेल वर्क भी कर रहे हैं, तो आपकी उस ब्यूटीफुल लाइफ को डिस्ट्रॉय किया जा सके। और ये कार्ड इल्यूजन की बात भी करता है। तो आप अपनी लाइफ के मास्टर खुद हैं, लेकिन ये आपके ऊपर कोई ना कोई इल्यूजन जो है प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में जिस भी दिशा तक आप बढ़े हैं, आप वहाँ से वापस पलट जाएं और आप किसी चीज़ को क्रॉस ना कर पाएं। ये आपको एक्चुअली किसी चीज़ को, जैसे ये खड़ा सोच रहा है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये खड़ा सोच रहा है, वेट कर रहा है ना, सोच रहा है, आप बस सोचों में ही रह जाएं और आप किसी जगह को, किसी चीज़ को क्रॉस ना कर पाएं। आपकी जो भी न्यू बिगनिंग होनी है, आप उनको ना देख पाएं। और ये टाइम आपकी न्यू बिगनिंग का ही है। मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा बहुत स्ट्रांगली। आपके पास्ट का कोई भी पर्सन आपको सर्व नहीं करेगा। बाकी आप अपने हालातों के हिसाब से देखिएगा कि आपके हालात आपसे क्या कहते हैं। ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। तो लोग आपसे सच नहीं बोलने वाले हैं। ये जो भी इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं या फिर आपकी तरफ आना चाहते हैं, तो आप इनसे ऑनेस्टी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। देखिए साफ साफ है यहाँ पे, आप जो लोग भी अपने ग्रेस से गिरे हैं, आप उनसे ऑनेस्टी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप ये सिर्फ अपने आप से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आपको खुद से ही ईमानदार रहना होगा आपकी लाइफ में, क्योंकि मास्टरी तो आप ही कर रहे हैं ना। आपने ही समझा है। इन लोगों ने अगर समझा होता तो आपको इतना चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं की होती। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके उस आइडिया भी, यानी कि आपने अपनी लाइफ का अगर कोई डिसीजन लिया है, या फिर आप अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, आपने किसी के साथ कोई अपना आइडिया डिस्कस किया है, कोई बिजनेस का आइडिया डिस्कस किया है, कोई जॉब का आइडिया डिस्कस किया है, कोई हॉबी डिस्कस की है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक चीज़ डिस्कस की है किसी के साथ में, तो ये लोग पीठ पीछे डेफिनेटली आपका मजाक उड़ा रहे हैं। भी उस चीज़ को हो सकता है इन्होंने रिजेक्ट भी कर दिया हो, या फिर आप वो बच्चे हैं, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो आप वो बच्चे हो सकते हैं जिसको बचपन से ही रिजेक्शन का सामना करना पड़ा हो। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में मैंने कहा ना आपसे कि इनकी ये हरकत जो भी है
पूर्णिमा के आसपास आपके ऊपर करने की सोच रहे हैं, क्योंकि सोच तो रहे हैं। पूर्णिमा के आसपास ये आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क करना चाहेंगे जिससे आपके जीवन में ये डेथ आए। लेकिन मैंने कहा है आपको कि आप इस चीज़ को सीखेंगे कि आपका किसी से बड़ा ज़बरदस्त तरीके से रिश्ता खत्म होगा या फिर बस हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा जो आप कहेंगे बस हो गया, अब इसके बाद ना अब कुछ भी नहीं होगा। यानी कि जैसे मैंने एक रीडिंग में कहा था कि अपना दिमाग भी सटकना चाहिए। आप में से कुछ लोगों का दिमाग यहाँ पे डेफिनेटली सटकने वाला है, यानी कि आप ये कहेंगे भाई आतामाची सटक ली, और आप अपना रिश्ता पूरी तरह से, यानी कि कुछ ऐसा होगा आप, और कोई स्पेल वर्क ही होगा, ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा स्पेल वर्क होगा जिसकी वजह से आप पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ में अपने किसी रिश्ते पर, किसी सिचुएशन पर, किसी हालात पर पूर्ण विराम लगा देंगे। और ये यही इनका बैकफायर होगा, या फिर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ होगी आपके ऊपर कुछ ऐसा करने से जब वो बैकफायर होगा कि इनकी लाइफ में उस सिचुएशन में पूरी तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा। और यहीं से आपके लिए फूल की न्यू जर्नी जो है शुरू हो जाएगी, क्योंकि शायद आप अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि चलो मुझसे रिश्ता है या नहीं, या रिश्ता रहेगा या नहीं, लेकिन चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। लेकिन आप ये देखेंगे कि ईमानदारी नहीं है इनके अंदर, डिनाइल। तो आप अभी तक डिनाइल के मोड में हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आप अभी भी सोच रहे हो सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप इस चीज़ को पूरी तरह से छोड़ देंगे। आपके अंदर वो अवेयरनेस आएगी, क्योंकि यहाँ सन भी है, यहाँ मास्टर भी है और यहाँ नॉर्थ नोड भी है। आपको अपनी ही किसी सिचुएशन को लेके ऐसी अवेयरनेस आएगी, और ये डेस्टाइन एनर्जीज हैं, क्योंकि बहुत कमाल की बात है। वैसे सन है यहाँ पे आपके लिए, सन है यहाँ पे, मून है यहाँ पे, स्टार है, यानी कि डेस्टिनी की एनर्जीज हैं, डेस्टाइन एनर्जीज हैं, भाग्य चक्र की एनर्जीज हैं, जो ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गिल्ट, आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। तो आपकी सोल ग्रोथ में ये लोग अब सर्व नहीं करते हैं, इसलिए आप इनको टोटली छोड़ देंगे, या फिर आप इनकी कहानी को पूरी तरह से छोड़ देंगे। यानी कि कुछ भी यहाँ पे ऐसा जो कि आपको आपकी हीलिंग से ही जोड़ेगा, आपके नॉर्थ नोड से। आप अभी तक जिन चीज़ों, आप में से कुछ लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग तो एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन जो कुछ लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं, वो कुछ लोग यहाँ पे टोटली उन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे जिनको अभी तक भी वो इग्नोर कर रहे थे। आप ये देख लेंगे, आप ये समझ लेंगे कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मतलबी हैं, और इन मतलबी लोगों के साथ या इन मतलबी सिचुएशंस में या इन हालातों में अब आपको और ज़्यादा सर्वाइव नहीं करना है। आप टोटली इसको आप रिजेक्ट करने वाले हैं। इंक्रीज योर नॉलेज, तो आपकी जो एजुकेशन है आप बढ़ा सकते हैं। आप कोई कोर्स कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, कोई मेंटोर आपके लिए हो सकता है जो आपको जो चाहिए वो आपको देखने में, पाने में मदद करे। ये मैं रैंडमली ले रही हूँ बीच में से। दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल्स हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल, बट विल कम इज फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। तो आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उससे बहुत ही बेहतर करेंगे आर्कएंजल माइकल, इस बात पे विश्वास रखिएगा। मैसेज कुछ भी आपके काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।